नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देश में जब भी कहीं चुनाव होते हैं और राहुल गांधी जब उन चुनावों में अपनी पार्टी का समर्थन करने के लिए, पार्टी को वोट देने के लिए लोगों के बीच जाते हैं, वोट भैया हमें वोट दे दो, इसके लिए लोगों के बीच जाते हैं और बयानबाजी करते हैं, रैलियां करते हैं, तो हर चुनाव से राहुल गांधी की कोई ना कोई ऐसी वीडियो जरूर सामने आ जाती है, कोई ना कोई एक ऐसा बयान जरूर सामने आ जाता है जिस बयान पर बवाल मच जाता है और सवाल खड़े होने लगते हैं राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर, राहुल गांधी की राजनीति पर, राहुल गांधी की जानकारी पर सवाल खड़े होने लगते हैं। अब जनता इसको बेशक चाहे इस चीज से, इस नजरिए से देखे कि भाई राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा है, बेशक आप सवाल खड़े करिए, लेकिन अगर राहुल गांधी इस तरीके की बातें बोलेंगे तो जाहिर तौर पर मजाक तो बनेगा ही बनेगा। अब पूरे बिहार में राहुल गांधी की दो बयानों का मजाक बन रहा है और लगातार जो राजनीतिक जानकार है या फिर बिहार के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि यार बताओ कैसे कांग्रेस को वोट दे दें, कैसे इस पार्टी का समर्थन करें, कैसे राहुल गांधी को देश के पीएम के तौर पर देखें। राहुल गांधी को जब इतनी समझ नहीं है कि आखिर जियो कंपनी किसकी है या फिर गुरु नानक देव जी ने कहां कहां यात्राएं की, भैया नहीं पता, ठीक है, लोगों को बहुत से बातें नहीं पता होती हैं, तो पढ़ लीजिए, जानकारी ले लीजिए, तब आकर रैली में अपने भाषण दीजिए। क्योंकि आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले की बात है, राहुल गांधी ने बोल दिया था बिहार के लोगों के बीच में जाकर कि भैया आप जो जियो का इस्तेमाल करते हैं सिम, उसमें जो आप रील बनाते हैं, उसमें जो आप वीडियो बनाते हैं और उसमें जो आप पैसा खर्च करते हैं, ये पैसा सीधा सीधा अडानी जी के खाते में जा रहा है। अब राहुल गांधी का जैसे ये बयान आया, भैया अडानी जी का तो दिमाग घूम गया, ये कब से कुछ सेकंडों में कंपनी अडानी जी के पास चली गई। अब उस बयान को अगर छोड़ दें, क्योंकि उसकी भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, उस बयान को अगर छोड़ दें तो अब राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया है गुरु नानक देव जी को लेकर। राहुल गांधी ने गुरु नानक देव को लेकर जो बात कही, यात्राओं को लेकर चर्चा चल रही थी, राहुल गांधी बता रहे थे कि गुरु नानक देव कहां कहां गए हैं, एक जिक्र कर दिया उन्होंने हांगकांग का। अब जैसे उन्होंने बोला कि गुरु नानक देव ने अनेक जगह की यात्रा की, उन देशों के नाम गिनाते गिनाते जब उन्होंने हांगकांग का नाम लिया तो फिर से देश के लोगों का दिमाग घूम गया कि यार गुरु नानक देव हांगकांग कब चले गए, पहले तो गए नहीं, मरने के बाद कैसे पहुंचा दिए राहुल गांधी ने गुरु नानक देव को हांगकांग। अब गुरु नानक देव को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा, एक बार जरा सुन लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि कांग्रेस के सिरमौर किस तरीके की जानकारी रखते हैं, कैसा बयान देते हैं। जरा एक बार राहुल गांधी का बयान सुनिए। Walk nothing compared to Guru Nanak Ji. I read somewhere that Guru Nanak Ji had gone all the way to Mecca, Saudi Arabia. He had gone to Thailand. He had gone to Sri Lanka. So these giants were doing Bharat Jodo much before we were born. Right? तो आपने सुना राहुल गांधी ने क्या बोला, कई सारे देशों का नाम लिया और उसमें एक देश का नाम था हांगकांग। अब हमने भी रिसर्च करा, थोड़ा बहुत देखा कि भैया कहां कहां गए, हमें कहीं नजर नहीं आया कि गुरु नानक देव कभी हांगकांग गए भी हैं। लेकिन हो सकता है कांग्रेस के जो नेता हैं या फिर जो लोग हैं जो राहुल गांधी के भाषण को लिखते हैं या फिर उनको जानकारी देते हैं या उनके सिपे सलार हैं, आसपास में रहते हैं, हो सकता है कि उनकी जानकारी में कभी गुरु नानक देव हांगकांग चले गए हों। लेकिन राहुल गांधी ने क्योंकि इसका जिक्र किया है तो सवाल खड़े हो रहे हैं और इस वक्त राहुल गांधी के इस बयान की भी चर्चा हो रही है। अब कांग्रेसी बोलेंगे या फिर विपक्ष बोलेगा कि भैया हमको तो ट्रोल करते हो, वो बोलते हैं कि वो बोलेगा तो बोलेंगे कि बोलता है। अब भैया बोलेंगे तो है ही है, जब आप इस तरीके के बयान देंगे तो बवाल तो मचेगा ही मचेगा। उसके अलावा राहुल गांधी का ये वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है, आप देख रहे हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने बड़ी चर्चाएं की थी कि भैया 25 लाख फर्जी वोटर हैं हरियाणा में। 25 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है, कई विधानसभा प्रत्याशियों को मिलाकर 25 लाख वोट बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने बोला 25 लाख हरियाणा में फर्जी वोट डले। अब 25 लाख तो उन्होंने बता दिए, लेकिन सवाल ये नहीं बताया कि ये 25 लाख वोटर क्या सारे के सारे बीजेपी के थे,
क्या सारे के सारे 25 लाख लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया? कांग्रेस को एक ने भी नहीं दिया। सवाल तो उठना लाजमी है ना। अब कुछ दिन पहले राहुल गांधी बिहार में बोल रहे थे, SIR का विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि फर्जी वोटर को लेकर बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बोली, और हरियाणा में आकर बोलते हैं कि भैया यहाँ फर्जी वोटर को हटा देना चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी राजनीति में ही कंफ्यूज हो रहे हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी की नीतियों का विरोध करना है या उनका समर्थन करना है। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको रणनीति आखिर किस तरीके से तय करनी है। महागठबंधन में भी खींचतान होने लगी है। ममता बनर्जी बोल रही होंगी, यार कहाँ राहुल गांधी को यार शामिल कर लिया, मैं बंगाल में लड़ाई लड़ रही हूँ फर्जी वोटर्स को लेकर, कि सड़कों पर खड़ी हूँ, कि SIR को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही हूँ, और इधर राहुल गांधी हरियाणा में जाकर बोलने लगे कि भैया फर्जी वोटर्स को हटा दो। कुल मिलाकर जो है इस वक्त मामला गर्म है। हरियाणा को लेकर राहुल गांधी ने क्या बोला, एक बार वो भी सुन लीजिए, क्योंकि ये राहुल गांधी ने जो समीकरण समझाए हैं ना, इन समीकरणों को समझाते हुए राहुल गांधी ने बीच में एक बात और बोली है, वो बड़ी दिलचस्प है, उसको भी आपको थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए। राहुल गांधी ने बोला है कि हम जो भी चीजें लाते हैं वो फैक्ट के तौर पर लाते हैं और सब कुछ सच बताते हैं। अब कितना सच बताते हैं, क्या ये सच मान लिया जाए कि जियो का पैसा अडानी को जाता है? अगर राहुल गांधी सब कुछ फैक्ट सच बताते हैं तो क्या ये सच मान लिया जाए कि जियो का पैसा अडानी को जाता है? क्या ये सच मान लिया जाए कि गुरु नानक देव थाईलैंड गए थे? अगर सब कुछ सच बताते हैं तो मान लो भैया। कांग्रेस ने बहुत सारी चीजें मनवाई हैं, इसको भी मान लीजिए। खैर, इस वीडियो को एक बार देखिए चलते चलते। इस वीडियो के साथ आपको छोड़कर चला जाता हूं, लेकिन कुछ सवाल भी आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, और वो सवाल ये हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी वास्तव में इस वक्त राजनीतिक तौर पर कंफ्यूज हो रहे हैं? वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस दिशा और दशा के साथ हमें राजनीति को आगे बढ़ाना है। और क्या आपको लगता है कि वास्तव में राहुल गांधी राजनीति के लिए बने हैं? क्या उनको वास्तव में देश की राजनीति के लिए एक बड़ा चेहरे के तौर पर देखना सही होगा? कमेंट करके अपने राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखिए। थैंक यू वेरी मच। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख, और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद, ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती। तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ 100% प्रूफ के साथ आपको डेटा देते हैं। मगर इसमें अगर आप देखें, महादेवपुरा में फॉर्म 6 में तकरीबन 30% वोटर चोरी फॉर्म 6 में हुई थी। तो अप्रोक्सीमेटली यहां भी वही होगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं आज, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल क्लियर 100% रिकॉर्ड है। तो हम आपको डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस और बल्क वोटर्स के बारे में आज बता रहे हैं। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में